ये जो टाइनी पार्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसने अंदर से ऑलमोस्ट पूरा टूथ डिस्ट्रॉय कर दिया था। और सबसे शॉकिंग पार्ट, पेशेंट को प्रॉपर्ली पेन भी नहीं था। सोचो, बाहर से टूथ ऑलमोस्ट नॉर्मल और अंदर से कम्प्लीटली हॉलो। वेट अंटिल यू सी अंदर में कितना डीके था। तो आज क्लिनिक में एक पेशेंट आया और उन्होंने बोला, डॉक्टर बस एक छोटा सा ब्लैक डॉट है, वो आप देख लीजिए। ऑनेस्टली आउटसाइड से कैविटी बहुत टाइनी लग रही थी। नॉर्मली लोग इस स्टेज पे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि पेन नहीं होता, स्वेलिंग नहीं होती और टीथ ऑलमोस्ट नॉर्मल लगती है। बट डेंटिस्ट्री में एक रूल है, जो कैविटी बाहर से छोटी दिखती है वो अंदर से बहुत डेंजरस हो सकती है। जब मैंने टूथ चेक किया तो मुझे डाउट हुआ कि कैविटी डीप हो सकती है। फिर मैंने एक्सरे लिया और ऑनेस्टली एक्सरे देखकर तो पेशेंट भी शॉक हो गए। डीके ऑलरेडी काफ़ी अंदर तक स्प्रेड हो चुका था। आउटसाइड इनामल बस थोड़ा सा अफेक्टेड लग रहा था, लेकिन अंदर डेंटिन काफ़ी वीक हो चुका था। तो प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। सबसे पहले मैंने इन्फेक्टेड पोर्शन को रिमूव करना स्टार्ट किया। इनिशियली कैविटी छोटी लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे क्लीनिंग डीप जा रही थी, अंदर का डीके और बड़ा निकल रहा था। यही वो मोमेंट था जहां पेशेंट को समझ आ गया प्रॉब्लम एक्चुअली कितनी सीरियस थी। तो मैंने केयरफुली पूरा इन्फेक्टेड एरिया क्लीन किया, क्योंकि डीप कैविटीज़ में हेल्दी टूथ स्ट्रक्चर प्रिजर्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने प्रोटेक्टिव बेस अप्लाई किया। ये टूथ को इंटरनल प्रोटेक्शन देता है। और फिर बॉन्डिंग एजेंट अप्लाई हुआ। ये फिलिंग को टूथ के साथ स्ट्रॉन्गली अटैच करता है। उसके बाद फिलिंग लेयर बाय लेयर प्लेस की गई। हर लेयर को क्योरिंग लाइट से हार्ड किया गया। ये प्रोसेस फिलिंग को स्ट्रॉन्ग बनाता है। फिर मैंने नेचुरल टूथ एनाटॉमी रिक्रिएट की, ताकि टूथ नेचुरल लगे और च्यूइंग प्रॉपर्ली हो। एंड ऑनेस्टली फाइनल रिजल्ट देखकर पेशेंट रिएक्शन वर्थ वॉचिंग था। एक्चुअली केरीज बैक्टीरिया की वजह से होती है। जब हम शुगरी फूड फ्रीक्वेंटली खाते हैं, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होती, तो एसिड धीरे धीरे टूथ को डिसॉल्व करना स्टार्ट करता है। स्टार्टिंग में डैमेज सिर्फ इनामल तक होती है। इस स्टेज में एक्चुअली पेन नहीं होता। एट वंस कैविटी जब डेंटिन तक पहुंचती है तो डीके फास्ट स्प्रेड करता है, और अगर डिले हुआ तो इन्फेक्शन नर्व तक भी पहुंच सकता है। पेशेंट रिपीटेडली पूछ रहे थे, डॉक्टर आरसीटी लगेगा क्या? क्योंकि ऑनेस्टली हर पेशेंट आरसीटी से बहुत डरते हैं। बट थैंकफुली टूथ अभी भी फिलिंग से सेव किया जा सकता था। यही रीज़न है कि टाइनी ब्लैक स्पॉट इग्नोर नहीं करनी चाहिए। आपको ब्लैक स्पॉट दिखे, फूड फ्रीक्वेंटली अटके, कोल्ड सेंसिटिविटी हो या स्वीट खाने पर डिस्कम्फर्ट हो, तो डिले मत करिए। अर्ली कैविटी यूजुअली सिंपल फिलिंग से ठीक हो सकती है, बट लेट ट्रीटमेंट का मतलब हो सकता है आरसीटी, क्राउन या कभी कभी टूथ रिमूवल। टिल प्रॉब्लम्स साइलेंटली ग्रो करती है। आज का टाइनी ब्लैक स्पॉट एक डीप कैविटी बन सकता है। ऐसे रियल डेंटल केसेस और सैटिस्फाइंग स्माइल रेस्टोरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।